एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे अपने घरों में। और आज मुझे करना है घर का थोड़ा सा वैक्यूम। हालांकि वैक्यूम एवरी वीकेंड डीपली जो होता है वो हस्बैंड करते हैं, बट स्टिल बीच बीच में मैं करती रहती हूँ क्योंकि वो इंडिया वाली आदत है ना, डेली झाड़ू पोछा और सर्व घर में सब कुछ क्लीन क्लीन होना चाहिए। तो वो एक हैबिट है, तो हर दूसरे तीसरे दिन मतलब वैक्यूम करना ही पड़ जाता है। और बच्चों के घर में ना मतलब लगता है मैंडेटरी है। और दूसरा, घर में हर जगह हेयर फॉल की वजह से जो बाल आपको जगह जगह मिल जाते हैं ना, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो जाता है। तो मुझे ना वैक्यूम करने का लगता है ये कि दूसरे तीसरे दिन कर ही दें। दूसरी चीज़, यहाँ पर झाड़ू पोछे जैसे ही फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वैक्यूम वाली फैसिलिटी हमें यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि मोस्टली घरों में यहाँ पर कारपेट होता है, तो कारपेट को क्लीन करने के लिए उससे बेटर और कुछ मिलता नहीं है। तो बस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ब्लॉग। पहले मैं वैक्यूम करूंगी, देन उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ और आज आपको मैं वीडियो में क्या क्या दिखाने वाली हूँ। सो बने रहिए ब्लॉग्स इन न्यूजीलैंड में। थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले चिड़ियों को खाना दे देते हैं। और ये ना थोड़ा सा बचा हुआ था मेरे पास चना, काफ़ी दिन का हो गया था इसलिए यूज़ नहीं किया। और रोटियां वगैरह थी तो बची हुई थी, तो वो मैं तोड़ के डाल देती हूँ। बस थोड़ी सी तैयारी करनी है और बस मैं थोड़ा सा ये टॉवल वगैरह बाहर डाल दूँगी। धूप आज अच्छी आई हुई है तो धूप में कपड़े डाल देने चाहिए। और बस धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा काम मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आज के जो हाउस चोर्स हैं उनको जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करूँगी निपटा दूँ। ये तो सब कहने की बात है कि आप बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ डस्ट नहीं होती है, डस्ट भी होती है और गंदा भी हो ही जाता है। तो लाइक क्लीनिंग करना तो एक बेसिक सी चीज़ है कि आपको करनी ही पड़ती है, आप कहीं भी रहे। बस ये है कि थोड़ा सा कम होता है, यहाँ इतना ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी नहीं होती है, आंधी वगैरह नहीं आती है, तूफ़ान नहीं आता है। बाकी ये है कि फिर भी डस्ट तो कहीं से भी रास्ता ढूंढ ही लेती है अपना। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोफ़ा भी सेट कर दूँगी और कुशन्स को थोड़ा सा लाइक चेंज कर दूँगी, तो उससे सेटिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। और हाँ, बहुत जल्द मुझे यहाँ पर कॉफ़ी टेबल भी लाना है और थ्रो भी लेकर आना है। तो थोड़ा सा अभी ड्राइंग रूम का हमारा इनकम्प्लीट व्यू है ये। और जल्दी हम मतलब कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको एक कंप्लीट व्यू भी मैं ज़रूर दिखाऊं। और बस यहाँ मेरा किचन का वैक्यूम रह गया था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं वैक्यूम कर देती हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि जो ये है ये वुडन सरफेस है और इस पर मतलब पॉलिश भी हो रखी है, तो मैं ज़्यादा इसको वेट क्लीन नहीं करती हूँ, ड्राई क्लीन ही करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि इसको मैं वैक्यूम से ही क्लीन करूँ या फिर ब्रश वगैरह से मतलब क्लीन कर दूँ। अदरवाइज़ वेट क्लीन करने से फेस की पॉलिश ख़राब हो जाएगी, तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान यहाँ रखना ही पड़ जाता है। और आज बेटे की ना स्पोर्ट्स क्लास थी, तो मैं उसको लेकर आ रही थी। बस हम रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे और इसने हमेशा की तरह आज भी लंच नहीं किया था, तो मैं इसको बोल रही थी कि थोड़ा सा कुछ खा लो बिल्कुल, क्योंकि वॉक अच्छी खासी लंबी हो जाती है तो थक जाएगा। तो बस वही होता है कि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे की। एंड नेक्स्ट डे मैं बस अपना थोड़ा सा बेडरूम ठीक कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सा डीपली क्लीन भी नहीं किया है। तो बस, और आप देख सकते हैं ग्लासेस पे पानी कितना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वही है कि ठंड है तो अपना असर तो दिखाती ही है। और मैंने ना अपने ज़्यादातर मैट्रेस पे ना मतलब जैसे दोनों मैट्रेस पे प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं, ये शीट लगाई हुई है। और इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि ना मैट्रेस एक तो डायरेक्टली गंदा नहीं होता है। और पहले ना मतलब बहुत ज़्यादा ये टेंशन होती थी कि उनको क्लीन करना है। और लाइक इंडिया में भी लगाते थे हम मैट्रेस प्रोटेक्टर तो हमेशा से, बट वही है कि ये वाला मुझे ज़्यादा सही लगता है। इसमें थोड़ा सा सही रहता है, आप इसको वॉश भी इजीली कर सकते हैं, तो आराम से ये निकल जाता है। और चारों तरफ से ना इसमें इलास्टिक लगी हुई है, फिट हो जाता है, काइंड ऑफ फिटेड शीट की तरह ही है ये।
और बस इसके ऊपर ही मैं अपनी जो गर्म बेडशीट है वो लगा दूँगी। और ठंड भी बहुत लगती है तो गर्म बेडशीट तो मैंडेटरी है इन दिनों। तो वही है कि सारी शीट्स वगैरह मैंने गर्म लगा दी हैं घर में। और बस यहाँ पर मैं पिलोज़ लगा दूँगी। और पिलोज़ के साथ साथ मुझे ना कुशन लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो ज़रूर लगाती हूँ कंट्रास्ट करके। अपोजिट कलर हमेशा चूज़ करती हूँ, तो वही हैबिट है कि लाइट शीट है तो डार्क और डार्क शीट है तो लाइट कुशन्स में यूज़ करूँ। और बस यही सब चीज़ें ना चेंज करके मैं लगाती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ना नया लुक लगता है घर में। और बेडशीट वगैरह आप चेंज कर दो ना तो वैसे ही सब कुछ नीट एंड क्लीन सा लगने लगता है। और डुएट भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का रहता ही है इश्यूज़, क्योंकि इतनी ज़्यादा अलमारियाँ तो होती नहीं है कि आप डुएट वगैरह उसके अंदर रख दें। तो बस वही है कि बेड पर ही सेट करना पड़ता है। खैर जैसी जगह होती है वे उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेना चाहिए। और बस अब बारी आती है इस टेबल की, जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रहती है, क्योंकि हस्बैंड का रहता है वर्क फ्रॉम होम मोस्टली। तो बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं और उनकी वायर्स होती हैं यहाँ पर। तो बस वही सब सेट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और मेरी मतलब कोशिश रहती है कि जिस दिन वो ऑफिस जाएं तो उस दिन तो मैं इसको पूरा नीट एंड क्लीन कर दूं। और बस मेरे को ना चेयर पे थोड़ा सा ना ऑयल सा फील हो रहा था, क्योंकि शायद इन्होंने रात ऑयलिंग की थी, बेटी ने भी और हस्बैंड ने भी। तो मे भी मुझे लगा कि इस पर वो लोग बैठ गए हैं तो पूरा मतलब ऑयली सी हो गई थी ये। और बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड टेबल है ये। और हमेशा मतलब ऐसी ही रहती है कि लाइक इस पे ना मतलब काम करना मुश्किल हो जाती है, इतनी सारी डिवाइसेस होती हैं। और अच्छा किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे ना ये वायर्स वगैरह सेट करने में, इनको एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और मैं टेबल को थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये ना बिल्कुल बेड के बिल्कुल पास हो रही है, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इधर से। तो मैं इसको थोड़ा सा सोच रही थी कि साइड में कर दूँ। और यहाँ ना मतलब वॉल्स वगैरह का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वुडन वॉल्स हैं तो ज़रा सा भी लग जाए तो मतलब बिल्कुल वो लाइक इंजर्ड ही हो जाती हैं। और क्योंकि रेंटेड हाउस है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं भी अगर लग जाएगा तो फिर वही है कि मेंटेनेंस वगैरह आपको खुद ही पे करना पड़ता है उस चीज़ का भी। तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है बाहर। और बस वही है कि रूम क्लीन करते करते मेरे ना थोड़े से कपड़े थे वो भी मैं निकाल रही हूँ जो वॉश होने हैं। और मिक्स भी हो गए हैं थोड़े, पता नहीं यहाँ बच्चों ने करे हैं कैसे हो गए, ये मिक्स हो गए हैं। तो ये चीज़ें ना घर में होती रहती हैं। और ये हमारा है कोट स्टैंड, जिस पर मोस्टली हम जैकेट्स मतलब लगा कर रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह की है कमी। तो बस वही है कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है भाई, जहाँ पर आप हो उस जगह को अपने अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा ढालना पड़ता है, खुद को ढालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये अलमीरा ना मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब मैंने अलमीरा सेट किया था वो वीडियो डाली थी, कि 2 जनों के लिए ना बिल्कुल भी मतलब इनफ नहीं है। तो हम लोग ना प्लान भी कर रहे हैं कि एक अलमीरा और ले लें। और बस वही है, धीरे धीरे गृहस्थी जुड़ती जा रही है। मतलब सोचा नहीं था इतना हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब इंडिया से आए थे, इंडिया में इतना सब कुछ छोड़ा था ना, तो बस यही लग रहा था कि अब नहीं इतना सारा हम सामान करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ना चीज़ें डे बाय डे बढ़ रही हैं, और पता ही नहीं चला 1 साल के अंदर इतना सामान कैसे हो गया। और वही होता है कि लाइक इमोशंस भी होते हैं चीज़ों के साथ में। तो कभी कहीं और जाना पड़ गया या फिर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, तो वो सब मतलब आपको चीज़ों से इमोशंस ना फिर आपको छोड़ना पड़ता है, उनसे आप कनेक्ट नहीं रह पाते। क्योंकि वही है कि अगर आप चीज़ों का इमोशन आप मतलब उसको अटैच रखेंगे खुद से, तो फिर आप कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते इतना ईजीली, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मेरे रूम का ओवरऑल लुक है। हालांकि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कुछ नहीं है, बस सिंपल सा मैंने अपने रूम को रखा हुआ है, क्योंकि ना तो इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने अभी ली हैं, और सच बताऊं तो लेने की इच्छा भी नहीं है। और मैं इसी तरीके से अभी अपना थोड़ा सा सिंपल वे में ही रूम रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब कभी हम अपना घर करेंगे यहाँ या कहीं और पता नहीं, तब मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सजाऊंगी और बहुत मन से उसको मतलब कंप्लीटली उसको बनाऊंगी। और बस ये हो गया है हमारा ओवरऑल लुक। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूम की भी वीडियो दिखाती हूँ। वो भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, तो सोचा कि वीडियो मैं एक साथ ही ले लूँगी,
और बस यही है कि छोटी छोटी चीज़ों से चेंजेस कर दें, बेडशीट वगैरह चेंज कर दें थोड़ा सा, तो उनसे भी ग्रेस आ जाता है। और डेकोरेशन तो एक ऐसी चीज़ है, आप जितना कर लें उतनी कम है। और ये सेकंड रूम है जो हमारा, जिसमें हमने बेड रखा हुआ है, बच्चों का रूम है। तो आजकल मतलब उन्हीं का सामान सब रहता है, तो वो थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दिया है। हालांकि वो लोग रखते अपने हिसाब से ही है। और ये बेटे ने अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाए हुए हैं। एक्चुअली उसी का रूम है ये, प्राइवेटली बात करें, लेकिन बच्चे दोनों सोते अभी साथ ही हैं। और ये उसने अपनी फ़ोटोग्राफ्स और सर्टिफिकेट्स लगवाए हुए हैं। कुछ खुद भी लगाए हुए हैं और कुछ मेरे से लगवाए हैं। तो वही है कि जहाँ जहाँ आपको टेप थोड़ी मैसी नज़र आएगी वो उसने लगाया है। और बस इधर मेरी वॉशिंग मशीन भी चल गई है। और वॉशिंग मशीन मतलब मैंने अपने जो कपड़े थे वो लोड कर दिए थे पहले ही। और ये टाइम था इवनिंग का, जिसमें बच्चे अपना स्टडी कर रहे थे, थोड़ा सा बहुत पढ़ रहे थे। और बस मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ। और बेटी का आप मुंह देख सकते हो किस तरीके से उसने रिएक्ट किया है। और ये मेरे छोटे से प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो बस मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।